लालू का परिवार बौखलाया हुआ है और राबड़ी के बंगले और सिक्योरिटी को लेकर लगातार हमले भी बोल रहा है। लेकिन सवाल लालू परिवार से ही पूछा जा रहा है, क्योंकि लालू की सिक्योरिटी हटाई नहीं बदली गई और बंगले को लेकर भी लालू परिवार ही फंस रहा है, क्योंकि राबड़ी का बंगला अब एनडीए के मंत्री को दिया गया, लेकिन बावजूद उसके उस पर दावा ठोका जा रहा है। सवाल है कि लालू परिवार के मनमानी पर क्या अब एक्शन होगा, क्योंकि सम्राट ने पहले ही कहा था जो मनमानी करेगा उसे बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई बड़ा राजनेता ही क्यों ना हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरजेडी ने राबड़ी के बंगले और सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल उठाने के बाद अब खुद ही लालू परिवार क्या फंस जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कब तक चलेगी लालू परिवार की मनमानी? बंगला और सिक्योरिटी विवाद क्यों तूल पकड़ रहा है? क्या आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं? जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे तेजस्वी यादव? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कब निभाएंगे तेजस्वी? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान पूरी तरह सुनियोजित, अनर्गल, अनुचित और अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और आज भी गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के बीच विश्वास और सम्मान के प्रतीक बने हैं। जब पीसी की जा रही थी तो मंगीलाल मंडल ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिली सुरक्षा उनके संवैधानिक पदों और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। ये किसी सरकार की मेहरबानी या उपकार नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कई ऐसे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान कर रही है जो निर्धारित मानकों के दायरे में आते ही नहीं है। मंडल ने कहा कि एनडीए सरकार अति पिछड़ा समाज के नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश कर रही है और समाज के कमजोर वर्गों के साथ हो रहे अत्याचारों पर मौन है। लालू जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो अपनी बेटी डॉक्टर मीसा भारती के आवास में रुकते हैं, जबकि दूसरे लोग दिल्ली में भी फ्लैट रखे हुए हैं और उन्हें बिहार में भी फ्लैट मिला हुआ है। एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा दलित समाज की बच्चियों के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिनकी संख्या 60 से 70% है, लेकिन सम्राट कुछ करते नहीं है। और तो और राजद के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी कहा है कि हम लोग खलनायक को भी खलनायक नहीं कहते, जबकि लालू प्रसाद यादव लोगों के दिलों के नायक हैं और आमजन के बीच जननायक और महानायक के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का वास्तविक अर्थ क्या है। केवल बयान देने से कुछ नहीं होगा। बिहार में बेगूसराय, चंपारण, समस्तीपुर समेत कई जिलों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुरक्षा और आवास जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये बयान सम्राट चौधरी के बयान के बाद आया। बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला और राबड़ी के बंगले के मामले को लेकर और सिक्योरिटी विवाद पर उन्होंने कहा कि लालू परिवार को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगे खत्म नहीं हो रही। सम्राट चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर उन्हें और कितनी सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लालू परिवार के सदस्यों को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद लगातार अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधाओं की मांग की जा रही है, जो समझ से परे है। 150 पुलिसकर्मी पहले से सुरक्षा में तैनात, आरजेडी बोल रही झूठ। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि लालू परिवार की सुरक्षा में करीब 150 पुलिसकर्मी पहले से तैनात हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल लगाने के बाद भी अगर और सुरक्षा मांगी जाती है तो उचित नहीं है और पूरा राबड़ी परिवार झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि क्या किसी खलनायक को बिहार की पूरी पुलिस दे दें? क्या अब राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को इन्हीं की सुरक्षा में लगा दिया जाए? उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर कई मकानों और जमीनों का मालिक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास पहले से पर्याप्त संसाधन है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध जमीनों को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे। आरोप लगाया कि परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग मकान की मांग की जाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कितना भी दे दिया जाए संतोष नहीं होता। और तो और
लालू के नए बंगले को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि चाहे भी बंगला विवाद हो, सिक्योरिटी विवाद हो, इसे जानबूझकर तूल देने की कोशिश हो रही है। सुनिएगा सम्राट चौधरी ने आखिर क्या कुछ कहा था। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहां 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? और पिछले 1 महीने से उनको सुरक्षा नहीं है तो कुछ हुआ क्या? भगवान करे कभी। आज भी हमारे 150 पुलिस बल सामने खड़े हैं। नौटंकी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कोटलिया नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है, सारा हिसाब। तो सुना आपने कैसे सम्राट ने लालू पर वार किया। दरअसल राबड़ी का बंगला विवाद भी इस वक्त चल रहा है और सम्राट 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को लेकर ये तंज कस रहे थे कि काफी बंगले हैं राबड़ी के पास, लेकिन वो खाली नहीं करना चाहती हैं। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर भी तंज कसा गया और तो और ये भी कहा जा रहा है कि राबड़ी के कई नए बंगले बिहार के अंदर बन रहे हैं और जेडीयू तो इस पर पहले से ही जांच की मांग कर चुकी है, क्योंकि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली नहीं कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले समय में उनके नए बंगले को लेकर भी जांच बिठाई जा सकती है। राबड़ी कब तक बंगला खाली करेंगे? इस वक्त बार बार यह सवाल उठ रहा है कि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला कब तक खाली करेंगी, क्योंकि इस वक्त राबड़ी देवी की लगातार मनमानी चल रही है। हालांकि राबड़ी देवी ने सरकार को एक पत्र लिखा और पत्र जारी करते हुए कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है, इसलिए 15 दिन की मोहलत उन्हें और दी जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि 15 दिन की मोहलत में कुछ ही कम दिन बचे हैं, जिसके बाद राबड़ी देवी पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। क्योंकि जैसा कि सम्राट चौधरी को हमने आपको सुनवाया, सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि राबड़ी देवी के पास अलग अलग बंगले हैं, आखिर वहां जाकर क्यों नहीं रहा जाता। सवाल तो वाजिब है कि राबड़ी देवी के पास, पूरे लालू परिवार के पास इतने बंगले होने के बावजूद वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला आखिर क्यों खाली नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है कि उस बंगले से राबड़ी देवी को मोह हो सकता है, लेकिन राबड़ी देवी को ये बंगला खाली करना ही होगा, क्योंकि ये एनडीए के मंत्री को दिया गया है और एनडीए के मंत्री अब इस बंगले में अपना सामान शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो अपना सामान जब तक शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से अपने सामान को वहां से नहीं ले जाती हैं। हालांकि पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से राबड़ी का सामान तेजस्वी के आवास पर अब शिफ्ट होने लगा है, लेकिन बावजूद उसके अब तक पूर्ण रूप से राबड़ी देवी का बंगला खाली नहीं हुआ है और इसको लेकर अब मामले ने तूल पकड़ा और राजनीति भी बखूबी हो रही है।
हालांकि सम्राट चौधरी के लालू परिवार पर तंज के बाद इस वक्त आरजेडी आंदोलन करने पर भी उतारू हो गई है और आरजेडी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और पूरी सरकार के खिलाफ हम एक आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव को खलनायक बताया गया है, सम्राट चौधरी ये भूल गए हैं कि लालू प्रसाद भी कभी मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा उचित नहीं है। हालांकि आगे आने वाले समय में आरजेडी का कैसा प्रदर्शन होता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राबड़ी के बंगले को लेकर और पूरे लालू परिवार की सिक्योरिटी को लेकर पिछले दिनों लगातार प्रदर्शन भी किया गया था और 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद भी रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करवाने को लेकर सम्राट चौधरी जबरदस्ती करते हैं तो हम तैनात रहेंगे। और सिक्योरिटी विवाद को लेकर भी ये कहा गया था कि सम्राट चौधरी की अगर सिक्योरिटी लालू परिवार की वापस लेनी है तो ले लें, आरजेडी के कार्यकर्ता लालू परिवार की सिक्योरिटी बन जाएंगे। फिलहाल अगर आरजेडी ये कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि लालू परिवार की हम सिक्योरिटी बन जाएंगे, तो फिर सिक्योरिटी को लेकर इतना विवाद क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि तेजस्वी यादव राजनीति सिर्फ बंगले और सिक्योरिटी पर ही कर रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के जुड़े मुद्दों को उठाएं, चाहे फिर वो विधानसभा के अंदर हो या फिर सड़कों पर। लेकिन तेजस्वी यादव ना तो सड़क पर आ रहे हैं, ना ही विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। पूरे लालू परिवार को फिक्र है तो सिर्फ अपने बंगले की, पूरे लालू परिवार को फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिक्योरिटी की, क्योंकि अगर जनता की फिक्र होती तो तेजस्वी यादव सड़कों पर आते, जनता की बात करते। लेकिन आरजेडी की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ना तो जनता का जिक्र होता है, तेजस्वी यादव जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो जनता का जिक्र होता नहीं। पीसी में भी लगातार सिक्योरिटी और बंगले को लेकर ही बातें कही गई और तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जब तंज कसने का काम बंगला हो या फिर सिक्योरिटी विवाद पर हो किया, लेकिन जनता की बात नहीं की गई। इसलिए सवाल उठाए गए कि क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका यही रह गई है कि अपने परिवार की सिक्योरिटी और बंगले को लेकर वो सत्ता पक्ष पर तंज कसें, लड़ाई लड़ें, लेकिन जनता के लिए नहीं। सवाल कई और हैं जिससे लगातार हम पूछेंगे, विभाग सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।